वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 13वें अध्याय के 27 श्लोक हो गए। इसके पहले हम लोगों ने कई प्रकार के उन्होंने एक सामान्य विवेक के लिए एक माध्यम बताए कि ध्यानेन 24 में कहा था कुछ लोग ध्यान के द्वारा आत्मा के द्वारा आत्मा को देखते हैं, मतलब शुद्ध अंतकरण के द्वारा आत्मा को देखते हैं। कुछ लोग सांख्य के द्वारा अपने आप को आत्मा में देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग, अंतकरण शुद्धि, फिर जो है उसकी विवेक जागृति, और फिर वो आत्मा को देखता है। ये सारे प्रोसीजर है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। किंतु दूसरे कहते भाई ये हमारे से नहीं होता, तो फिर 25 में कहा कि एतु अन्य तु एवं अजानन्तः, जो 2-3 प्रकार के जो माध्यम बताए उससे अगर नहीं जानते हैं तो फिर क्या करते हो, श्रुत्वा अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, अन्यों से सुन करके, निधिध्यासन आदि नहीं होता तो केवल श्रवण के द्वारा ही उपासते। ते अपि, ऐसे केवल श्रद्धा के द्वारा सुन करके वो भी अतितरंती एव, वो भी क्या होते हैं, मृत्यु को तर जाते हैं। तो मृत्युम अतितरंती एव, लेकिन क्वालिटी क्या है, श्रुति परायणाः, श्रुति के अंदर केवल पर उपदेश प्रमाणाः स्वयं श्रुति परायणाः ते अपि तरन्ति एव, जिसकी जो स्वयं विवेक नहीं होने पर भी ते अपि, लेकिन जिनके अंदर सुन करके श्रवण के द्वारा वो भी क्या होते हैं, मृत्यु को तर जाते हैं। फिर कहा कि संसार के अंदर जितनी सारी सृष्टि है उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक चेतन और एक दूसरा अचेतन। अचेतन क्या है, जैसे आप जिस टेबल के ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं, जिस दरी के ऊपर बैठे हैं, ये क्या है, सारे अचेतन है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, स्थिर। क्योंकि आज टेबल रखा और अगर वो स्थिर भी चेतन हो गया और कल देखा तो अरे मेरा टेबल चल के चला गया कहीं, उसको पैर आ गई, चेतना आ गई, तो ऐसा नहीं होता, वो एक जगह है तो वही रहेगा। आदमी उठा कर कहीं रखेगा और अलग अलग है, लेकिन स्थिर जो रहने वाले और जंगम जिसके अंदर चेतना है, जितने सारे यत्किंचित सत्वम, जो भी पैदा होते हैं ये सारे के सारे कहते दोनों का संयोग, संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। तत्विद्धि, हे भरतर्षभ उसको तो जान। और भले ही वो चेतना में अचेतना में दिखता नहीं, लेकिन सबके अंदर है। समम सर्वेषु भूतेषु, सबके अंदर समान है। जैसे हम किसी को, कोई घट देख रहा है, कोई पट देख रहा है, तो घट को देखने वाला जो ज्ञान है, पट को देखने वाला जो ज्ञान है, घट अलग है पट अलग है, उसको देखने वाला जो ज्ञान है वो उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं, वो एक जैसा होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर भी समम, सबके अंदर क्या है,
सबके अंदर समान है। हाँ, कोनेव परमेश्वरम, परमश्चासो ईश्वरः परमेश्वरः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, रहता हुआ सभी प्राणियों में, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु परमेश्वरम देह इंद्रिय मन बुद्धि अव्यक्तात्मनः, जिसके अंदर जो परमेश्वर कहा तो उसका कहा कि इस शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, हम्म, और इनके अंदर अव्यक्त आत्मा जो उसको कहा गया है परमेश्वर, और वो सबके अंदर स्थिर है। ऐसे जो देखता है, समम पश्यति, ऐसे विनश्यत्सु अविनश्यंतम, जो विनाशी हर चीज जो है, दो चीजें ने इसलिए कहा जाता है क्षर और अक्षर। जो अक्षर होता है मतलब आज है कल नहीं है, ज्यादा काय के लिए शरीर देखिए कुछ समय के लिए है, उससे भी जल्दी जाने वाले और भी कुछ प्राणी हो, जल्दी जन्मते और जल्दी चले जाते हैं। इसके अलावा और भी शीघ्र जाने वाले कीट पतंग, बरसात में कितने कीट आते पतंग आते और वो फिर कुछ ही समय के बाद में वो मर जाते हैं। तो वो क्या है, विनश्यत्सु मतलब वो विनाशी है। और हमारे शरीर कुछ साल रहने वाले हैं तो विनाशी। तो इनके अंदर विनश्यत्सु जो हमेशा अविनाश होने वाले हैं उनके अंदर, लेकिन रहता है वो क्या है, अविनश्यंतम, जो अविनाशी तत्व है परमेश्वर है। यह पश्यति, जो देखता है वही देखता है। और इसलिए कहा जाता है कि चर्म चक्षु की बात नहीं, यहाँ देखने वाले की बात, यहाँ विवेक की बात है। आत्मावारे द्रष्टव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः, ब्रह्म सूत्र में आता है कि आत्मा को देखना मतलब कैसे देखना, यह पश्यति, जो देखता है इस तरह से विवेक के द्वारा जो देखता है वही देखता है। इस प्रकार से यहाँ पे सूक्ष्म विवेक का यहाँ पे विचार हो रहा है। आगे 28वां, समम पश्यन् हि सर्वत्र, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् समावस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। यथोक्तस्य सम्यक् दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोकः आरभ्य। जो ज्ञान का फल बता करके जो देखता वही देखता इस प्रकार के कह करके कहते कि अब जो है उसी ज्ञान का जो है यहाँ पे फल फल कहने के बाद देखने वाला ऐसा कहा जो ही देखता है, ऐसा कह करके अब उसकी जो है स्तुति की जाती है इस श्लोक के अंदर। जो देखने वाला है कहते हैं समम पश्यन् ही सर्वत्र, सम सम अवस्थितम ईश्वरम, सम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मानम, आत्मना आत्मानम ततः याति पराम गति। तो परगति को प्राप्त होता है मोक्षाख्यम गति को प्राप्त होता है, उत्तम गति को प्राप्त होता है जो जीवन की सर्वोत्तम है। बाकी आप कई चीजें प्राप्त करोगे वापिस आओगे तो अनित्य को ते तम गत्वा भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वो भी एक प्राप्ति है। लेकिन वो प्राप्ति जो है गतागतम काम कामा लभन्ते, वो जो है उसकी गति आगति चालू रहती। लेकिन ये कहते पराम गति में आती, परम गति को प्राप्त होता है।
कौन सी वह मोक्षाख्यम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो कैसे? उसको कहा है सर्वत्र समम पश्यन, सबके साथ समम पश्यन उपलब्धमानः यस्मात्, जो जो सब जगह, कहाँ? सर्वत्र, सब जगह पे समम पश्यन, एक दृष्टि है। कैसी दृष्टि होती है? तो जैसे आपको सोनार का उदाहरण देंगे, तो कई गहनों के अंदर वो देखता हुआ भी उसकी नजर गड़ी हुई है किसमें? सोने में है। इस प्रकार से चेतनात्मक जिसकी दृष्टि बनी हुई है, आत्म तत्व सबके अंदर क्या है? समाया हुआ है। तो इसलिए क्या? सर्वत्र समम पश्यति, सम सम अवस्थितम ईश्वरम, और सबके अंदर वो क्या है? समान है। समवस्थितम, तुल्यतया अवस्थितम, सबके अंदर जो कहीं कम और ज्यादा ऐसा नहीं है, सबके अंदर उनका अंश एक जैसा है। अवस्थितम ईश्वरम अतीत अनंत श्लोक उक्त लक्षणम, जो ईश्वर जो कहा गया परमेश्वर सर्वत्र समान भाव से, पूर्व दृश्य में कहा था हम लोगों ने कि ईश्वरम पश्यति देह इंद्रिय मुनि मनः बुद्धि अव्यक्तात्मान अपेक्षा। हमारे जैसी दृष्टि पड़ती है शरीर के ऊपर, तो शरीर सारा जो है मेरे, जितने सारे जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, इनको सबको मिला करके शरीर दिखता है, लेकिन इनके पीछे जो है सबको देखने वाला, तो उसको जो है सबके अंदर समान देखता है। सम अवस्थितम ईश्वरम, सबको एक जैसा देखता है। स्थूल शरीर को देखता हुआ भी उसके अंदर जो मुख्य कारण है उसको देखता हुआ समम पश्यन, उसी को कहा जाता है समम पश्यन। अब दूसरी एक बात कही यहाँ पे, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। हिनस्ति का अर्थ होता है हिंसा। कैसी हिंसा होती है भाई? कि न हिंसाम करोति आत्मना स्वेन एव स्वम आत्मानम, न अहिंसनात् ही परम प्रकृष्टाम गतिम। हिंसा क्या होती है? अगर आप जो चीज है उसको दूसरा ही नाम दे करके पुकारोगे, तो उस प्रकार आप कहोगे तो क्या होगा? एक प्रकार की हिंसा, मतलब आप अन्यथा है और अन्यथा कहने लग गए। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा होने के बावजूद भी आप उसको जो है, जो शरीर है नहीं रहने वाला है, और उसी को आप आत्मा के बराबर अगर आप करते हैं, और जो आत्मा नित्य है उसको आप नित्य स्वीकार नहीं करते, तो नित्य को नित्य स्वीकार नहीं करना एक प्रकार से वो हिंसा मानी जाती है। तो नित्य को नित्य ही स्वीकार करके उसको अपने आप को मानना, वो हिंसा नहीं। तो इसलिए ऐसा ही स्वीकार करता है, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, अपनी हिंसा नहीं करता, मतलब नित्य को, सत्य को सत्य ही स्वीकार करता है, नित्य को नित्य ही स्वीकार करता है, उसको अनित्य स्वीकार नहीं करता, आत्मा को नित्य ही स्वीकार करता है। तो वो फिर हिंसा नहीं करता, मतलब अपने साथ ही वो उसके साथ एक है, और एक दूसरा ही कहने लग जाओगे तो एक प्रकार की हिंसा मानी जाती है। तो वो शास्त्र कहता है, आपने जो स्वीकार किया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, तो आप वैसे ही उसको स्वीकार करें, तो वो हिंसा नहीं मानी जाती है। अन्यथा अपने आप को आप कर्ता भोक्ता ऐसा मानेंगे तो वो हिंसा मानी जाती है। तो देखना आप, न हिनस्ति, जब आपने आप को समान स्वीकार करता है, कैसे? आत्मना आत्मानम, अपने ही खुद के ही द्वारा, स्वेन एव स्वम, अपने ही द्वारा, किम करोति? आत्मानम स्वीकरोति, कैसे? आत्मना एव, खुद को ही अपने द्वारा
सत्य स्वीकार करता है, और तब वो हिंसा नहीं मानी जाती। तो इसलिए कहा न हिंसति न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। जब उसने हर हमेशा के लिए निरंतर जो है अपने आप को स्वीकार किया कि मैं ये क्या निर्विकार आत्म तत्व हूँ, ये सविकार शरीर नहीं हूँ, तब उसने क्या कहा, ततः याति, उसके बाद ही वो क्या होता है, पराम गतिम याति, वो फिर मोक्षाख्य गति को प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे एकदम सीधा कहा, यह समम पश्यन ही सर्वत्र, अपने आप को समान देखता है, कारण रूप से देखता है, कार्य रूप से नहीं देखता है। समम सम अवस्थितम ईश्वरम, सबके अंदर जो व्याप्त ईश्वर है उनको समान देखता है। तब क्या होगा, न हिनस्ति, वो अपने साथ हिंसा नहीं करता, क्योंकि आत्मना आत्मानम, अपने आप को उसने अपने द्वारा ही समझ लिया है। ततः याति पराम गति, तब वो जो है मोक्षाख्य परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। इस प्रकार से 28वां श्लोक। अब हम लोग आगे बढ़ते 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। फिर यहाँ वही बात है, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। कैसे, कहते प्रकृत्या एव, प्रकृति ही भगवतः माया त्रिगुणात्मिका। और इसलिए इसके पहले देखा हमने, मायाम तुम प्रकृति विद्यात् माइनम तु महेश्वरः। माया जो प्रकृति है उसको इसलिए कहा है प्रकृति एव च कर्माणि, सारी की सारी क्रिया होने वाली है। सत्व रज तम जो है, सारे जो गुण है एक दूसरे के साथ में बरतने वाले, उनको कहा जाता है एक त्रिगुणात्मिका माया। भगवतः माया प्रकृति, और प्रकृति को ही माया शब्द से कहा। तो प्रकृति एव, प्रकृति ही क्या कराती है, सर्वाणि कर्माणि क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। क्यों, यहाँ चेतनात्मक जो शुद्ध ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो किसी के साथ वो कर्म नहीं करता, ये बताने के लिए कर्म होता है तो वो प्रकृति में होता है। प्रकृत्या एव, प्रकृति में ही कर्म होता है। इतने क्रियमाणानि, जो किए जाने वाले जितने सारे कर्म होते हैं, क्रियमाणानि निवर्तमानानि, कर्म कहाँ होते, वांग मनः काया आरभ्यानि, शरीर से, वाणी से, मन से जो कर्म होते हैं, तो ये जो कर्म होते हैं सब प्रकार से वो कर्म प्रकृति के ही अंदर होते हैं। और प्रकृति कहते माया, माया क्या है, त्रिगुणात्मिका, जितने सारे सत्व रजतम गुण है, वो सारे गुण जो है माया के ही विकार है। तो इसलिए वो सब कर्म होते सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृत्या एव। तो इसलिए कहा जाता है पश्यन् शृण्वन् स्पशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमि इति। मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा जो सब के अंदर अपने आप को देखने वाला, तो कौन करता है, तो यहाँ बताए प्रकृति एव क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः
ऐसे जो कर्म करती है प्रकृति और उसको जो स्वीकार करता है, समझता है कि नहीं ये प्रकृति का ही, माया का ही सारा का सारा कर्म का जो है व्यवहार है, तो वो अगर स्वीकार करता है तो फिर यह पश्यति, जो देखता है इस तरह से, इसी दृष्टि से जो देखता है ना, निवर्तमानानि सर्वशः, तथा फिर तथा आत्मानम, प्रकृति को तो कर्ता समझ लिया और आत्मा को फिर दूसरा करता, नहीं नहीं, तथा आत्मानम अकर्तारम, वो जो है कुछ भी करने वाला नहीं है। अब भी आपके पीछे है, आप सो जाओगे तब भी आपके पीछे है, तो सबको क्या दे रहा है? चेतना दे रहा है। तो चैतन्य रूप से सबको चेतना देने वाला उसको कहा है अकर्तारम, वो करने वाला नहीं है। आत्मानम क्षेत्रज्ञम, अब यह बीच में आदित्य भाष्यकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय शुरू हुआ था ना, उस क्षेत्रज्ञम अकर्तारम सर्व उपाधि विवर्जितम, जितनी सारी उपाधि है उससे वो भिन्न है। और ऐसा जो पश्यति मतलब परमार्थदर्शी, जो अच्छी तरह से जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाला, क्योंकि आकाश की भांति निर्गुण और विशेष रहित करता, आत्मा में भेदभाव का होना प्रमाणित नहीं हो सकता। आकाश कैसा है? निर्विकार है, निर्लेप है। और आप कहेंगे कि मैं घड़ा ले जा रहा हूं तो आकाश को भी ले जा रहा हूं, तो आकाश कभी भी कहीं नहीं जा सकता। इस प्रकार से अकर्तारम अपने आप को अकर्ता समझता है। और ऐसा अगर कोई देखता है, जैसे सह पश्यति, तो हम लोग इसलिए उसमें कहा ना, पश्यन नपि न च पश्यति मूढ़ः, मोहित जो चित्त हुआ वो देखता हुआ भी नहीं देखता। लेकिन यहाँ कह रहे यह पश्यति, सपश्यति, जो देखता वही देखता। क्या देखता है? आत्मानम अकर्ता, खुद को जो है अकर्ता मानता है, वही देखता है। तो अर्थ हुआ कि क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः प्रकृति एव करोति, प्रकृति में सब कर्म होता है। और आत्मानम अकर्तारम, आत्मा जो उसके अंदर करता नहीं है, यह पश्यति, जो इस तरह से देखता है वही एक्चुअल में देखता है। पुनरपि तद एव सम्यक दर्शनम शब्दांतरेण प्रपंचयति, फिर उसी यथार्थ ज्ञान की दूसरे शब्दों के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। 30वां, यदा भूत पृथक भावम यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा तदा, हमेशा यथा तथा उनका होता है, ऐसे यदा तदा, यदा जब, यदा अनुपश्यति, जब, कितने होंगे अनुपश्यति, कितना वचन है? ती है ना, एक ही है ना। पश्यति देखता है। यहाँ अनु लगने के बाद क्या होता है? बाद में, उसके बाद। अब किसके बाद देखता है? यहाँ बताते हैं भाष्यकार, बहुत सुंदर कहते हैं कि अनुपश्यति का अर्थ होता है शास्त्र आचार्य उपदेशतः, खुद अपने ही विचारों के द्वारा नहीं। जहाँ शास्त्र हमारे लिए एक प्रकार से दर्शन है, आदर्श है, जो
हमें दिखाता है। किसको दिखाता है? अब सुबह सुबह किसको देखते हो? खुद को ही देखते हो, और कोई थोड़ा आता है। तो इस प्रकार आदर्श मतलब मैं खुद को ही देखता हूँ। तो शास्त्र क्या दिखाता है? खुद को ही दिखाता है। तो इसलिए शास्त्र और उसको दिखाने वाले, समझाने वाले आचार्य। तो शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा जो वो देखता है उसको कहा जाता है अनुपश्यति। और किसको देखता है? एकस्थम अनुपश्यति। हाँ, एक में स्थित देखता है, एके एव स्थितः एकस्थः। हम्म, तो एकस्थ किसको देखता है? अरे जितना बिखरा हुआ है ना मामला, सबको एक में देखता है। कहते पृथक भावम। पृथक मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग जगह बिखरा हुआ, जो सारा बिखरा हुआ जो संसार है। और किसको? भूत पृथक। भूतों के माध्यम से जितने सारे शरीरधारी है, प्राणी है, उनके अलग अलग पृथक भावम, उनका अस्तित्व है। अलग अलग अस्तित्व होता हुआ भी जो क्या करता है? एक स्थम, एके एव स्थितम, एक ही जगह जो स्थित है ना? तो उसको मत्वा आचार्य उपदेशतः अनुपश्यति, आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति। आत्मा एव इदम सर्वम। सब कुछ जो है यह सब आत्मा इस प्रकार से एक जगह वो फोकस करके एक जगह देखता है। ततः जो इस प्रकार से भिन्न भिन्न सारे प्राणी शरीरधारियों को एक में देखता है, ततः एवच विस्तारम। उससे ही, उसके बाद ही, ततः उस आत्मा से सारा सबका विस्तार, उत्पत्ति, विकास देखता है। हाँ, तो इसलिए कहा गया है आत्मन आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, स्मितः आत्मतः आकाश, आत्मत्वेन तेजः, आत्मा एव आविर्भूत आविर्भाव, अतिथिरोभाव, आत्मतः अन्नम। सब जगह अगर देखते हैं तो उसी से ही तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, तैत्तिरीय में आता है, वहीं से सबकी पैदाइश होती है। आत्मा से ही प्राण होता है, आत्मा से ही संकल्प विकल्प, आत्मा से ही तेज, आत्मा से जल, आत्मा से अन्न, सबका जो है प्रकट होना और फिर उसी में लीन होना। तिरो भवती, इस प्रकार से देखता है तो ततः आत्मानम विस्तारम, सारा विस्तार जो उसी से है। तो इसलिए कहा विस्तारम यदा पश्यति ब्रह्म संपद्यति, ब्रह्म एव भवति तस्मिन् काले। और वो जब उसने खुद को इस तरह से देखा है कि सबका जो है कारण वही है और उसी के अंदर सब कुछ लीन हो जाता है, तो कहा जाता है ब्रह्म संपद्यते तदा। कब? विस्तारम ब्रह्म, सबका जो है विस्तार जो है, मतलब सारा जितना सारा संसार फैला हुआ है उसी का ही विस्तार है। और इसलिए तो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोरी जुग। तो प्रणाम किसको कर रहे हैं? जगत को नहीं, है ना। सिया राम को मतलब राम को देखा है सबके अंदर, उसी चेतना को देखा है। तो इस प्रकार से ब्रह्म संपद्यते तदा, वो ब्रह्म ही हो जाता है, समझ जाता है। तो यदा पृथक भूत पृथक भावम एकस्मिन् स्थितः अनुपश्यति, जितने सारे बिखरे हुए संसार को वो एक में ही स्थित देखता है। और उसी से हम समझ लेना कि क्या होता है, वो ब्रह्म का जो है संपद्यते तदा, वो खुद ही उसको समझ जाता है। जितने सारे आपके रिंग के जो स्पोक होते हैं वो कहाँ? उस एक्सल के अंदर फंसे हुए होते हैं ना। तो एक्सल से कहीं भी वो भले लंबे लंबे फैलाव है उसका, लेकिन कहीं भी है तो उसी के साथ जुड़े हुए। इस प्रकार से कारणात्मक जो चेतना आत्मा है उसके अंदर सबका सब विस्तार, उसके साथ ही एकस्मिन् स्थितः, एक
पृथक भावम एकः भावम एकस्थम अनुपश्यति, एक में ही देखता है। एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तत् दोष संबंधे प्राप्ते इदम आह। अब सबके साथ बिखरा हुआ है तो कहेंगे अरे वहां किसके साथ लग गया तो उसका दुर्गंध आता होगा, इसके साथ उसका पवित्रता आती होगी, है ना। तो ऐसा किसी के मन में हो सकता है कि अगर सबके साथ जुड़ा है और आप उनको वो क्या कहते हो शुद्ध पवित्र मानते हो, तो ये जरूर उनका कुछ ना कुछ तो वो लेके आता होगा। उसकी जो विकार उनके साथ आता होगा, तो वो ऐसा अगर सोचते हैं तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। 31वां अनादित्वा निर्गुणत्वात् अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा परमात्मा अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब इसका त्वात होने से एक कारण देते, इसके कारण अनादित्वात्, अनादेहे भावः अनादित्वम। एक होता है सादी, एक होता है अनादि। सादी मतलब वो किसी के पहले उसके बाद में हुआ, है ना। अनादि मतलब पहले से ही, उसका कोई आदि नहीं है। आदि कारण को कहते हैं जिसका कोई कारण न हो, कहते अनादि, का नाम है अनादि। अनादि भाव का नाम है अनादित्व। तो इसलिए कहा है अनादित्वात्, उसके पहले नहीं था इसलिए उसको कहते अनादि। तो आत्म तत्व है अनादित्वात्, अनादि होने से। हम्म, फिर निर्गुणत्वात्, त को न हुआ यहाँ पे, है ना। निर्गुणत्वात्, और बाकी सारी चीजें गुण वाले हैं, है ना। गुण सहिता सगुणः, उसका रंग है, उसका रूप है, उसका अलग अलग आकार है, वो कहते हैं गुण। लेकिन ये कैसे है, निर्गुणत्वात्, गुण रहितत्वात्। तो अनादि होने के कारण, निर्गुण होने के कारण, निर्गुणत्वात् अयम आत्मा परमात्मा अव्ययः, व्यय रहित, उसके अंदर किसी प्रकार का व्यय मतलब विकार नहीं है, कभी भी वो क्षय होता नहीं। अब अवयव रहित होने के कारण व्यय, व्यय होना मतलब विकारी होना, कम होना, ज्यादा होना, उसको व्यय कहा जाता है। लेकिन ये अव्यय, एक समान, अयम आत्मा अव्ययः। क्यों, निर्गुणत्वात् और अनादित्वात्, उसके रीजन युक्ति बताते। अनादि होने से, निरवय होने से। और फिर कहा है तो कही है नहीं है, फिर ऐसा शून्य होगा, कहते नहीं नहीं, ऐसा निर्गुण अनादि होता हुआ भी परमात्मा अव्यय होता हुआ कहाँ है, शरीरस्थ, शरीरे स्थितः शरीरस्थः अपि, शरीरस्थ होने पर भी, शरीर में होने पर भी सह शरीरस्थ अपि, कहीं और जगह नहीं, अपने अंदर ही है। शरीरे स्थितः, क्या करता है फिर, वो न करोति, कुछ भी नहीं करता। हे कुंती पुत्र अर्जुन कौन्तेय, सह शरीर में रहता हुआ भी न करोति, नहीं तो वो अगर वो करता रहता, आवाज आती रहती। एक चूहा अगर घर में घुसता है तो आदमी को नींद नहीं आती, और ये आत्मा अंदर कुर कुर करता रहता तो क्या होता फिर।
इसलिए कहते हैं शरीरस्थः अपि न करोति, कुछ अपने आप को करता हुआ महसूस होने नहीं देता है। शरीरस्थः शरीरेषु आत्मनः उपलब्धि भवति, और वही हमको उसका अनुभव भी होता है। तो इसलिए न करोति, तद अकरणात एव तत्फलेन न लिप्यते, कुछ नहीं करता है तो लिपायमान भी नहीं होता, किसी का चिपकता नहीं है। लिपक लिप्यते का अर्थ है किसी के साथ चिपक जाना है न। सह न कुछ करता है न किसी के साथ चिपकता है, मतलब न लिप्यते। तो इसलिए रहता तो ही शरीर में ही, वहां रहता हुआ भी कुछ नहीं करता, कहीं चिपकता भी नहीं है। और उसका कहा है कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अयम आत्मा अव्ययः, परमात्मा अव्ययः। इस प्रकार से उसका रीजन दिया है कि वो किसी के साथ लिपायमान नहीं होता, आपके खुद के शरीर के अंदर स्थित होता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस प्रकार से इस आत्मा की सत्यता को, नित्यता को, व्यापकता को यहाँ पे अच्छी तरह से समझाया है। चलो साथ में बोलते हैं 28 से। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तो छठा अध्याय चल रहा था पारायण में, और छठे अध्याय के 10 श्लोक किए थे। 11वें श्लोक से आगे कर लेते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य
जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरु